ओके, सॉरी, कुछ थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था। मैं दोबारा से अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम नेहा दीदी और मैं अलोहुमुरा के साथ पिछले 2 साल से काम कर रही हूँ। अलोहुमुरा में जैसा कि आपको अभी मेरी एक पिक्चर दिखेगी एक स्टूडेंट की है। हम अलोहुमुरा में 11th और 12th के बच्चों के साथ काम करते हैं, ताकि वो अपना इंटरेस्ट पहचान पाए, अपने स्ट्रेंथ पहचान पाए और आगे 12th के बाद अपनी करियर चॉइसेस को, बेटर करियर चॉइसेस अपने लिए वो बना पाए। तो हम यही काम कर रहे हैं पिछले कुछ सालों से। आज का सेशन सुगंधा दीदी के साथ है। सेशन स्टार्ट करने से पहले आज के सेशन के कुछ नॉर्म्स हैं जो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ। अगर आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है तो इसका मतलब है कि आपका ऑडियो कनेक्टेड नहीं है। तो प्लीज अपना ऑडियो कनेक्ट कर लेना। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये साइन कि ऑडियो कैसे कनेक्ट करते हैं, तो अपना ऑडियो कनेक्ट कर लेना। आज के सेशन में आपको बहुत सारी बातें करनी है, तो चैट खाली नहीं दिखना चाहिए। चैट पे लिखते रहो लिखते रहो। आज का एजेंडा है कि हम चैट्स पे अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स, कुछ भी है वो हम शेयर करेंगे। और चैट को ऐसे सूना नहीं छोड़ना है। एक टाइम भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि चैट पे कुछ नहीं हो रहा है, तो हलचल मचाते रहना चैट पे। और अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप प्लीज चैट पे लिखो, हम आपको मौका देंगे अनम्यूट करके दीदी से सवाल पूछने का। तो प्लीज ऐसा मत सोचना कि सेशन में आपको मौका नहीं मिला। अगर सेशन के पहले में आपने कोई सवाल पूछा है तो वो सवाल का जवाब जरूर मिलेगा आपको। सेशन के एंड में शायद मिल जाए, बट हम कोशिश करेंगे कि आप लोग सभी आप लोगों को मिल जाए आपको जवाब आपके क्वेश्चंस का। अल्फैज ने ऑलरेडी शेयर कर दिया है कि वो कैसा फील कर रहे हैं। तो इसी के साथ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप अपनी फीलिंग्स भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। बहुत सारे इमोटाइकन्स आपको दिखेंगे। आप उसको यूज करके आप यूज करके हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि आपको कैसा फील हो रहा है। तो सेशन में आगे बढ़ने से पहले अलोहुमुरा ने अभी, जैसा अविनाश पूछ रहा है कि यूनिसेफ क्या है, युवा क्या है, तो अभी हम ऐसे ही बहुत सारे सेशंस कर रहे हैं बच्चों के साथ। और हम ये करियर कि आप कैसे करियर को, अलग अलग करियर के बारे में आपको एक्सपोजर मिले, आप उसके बारे में जाने, ऐसे सेशंस हम कर रहे हैं। और ये सारे सेशंस हम रिकॉर्ड करते हैं और इसको हम एडिट करके फिर यूट्यूब में हम शेयर करते, ताकि ये बहुत सारे बच्चों तक पहुंच जाए। तो इसलिए भी मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि आज का सेशन ये रिकॉर्डेड सेशन है। तो अगर आप इस सेशन में रहना चाहते हो तो आप रहिए। अगर आपको रिकॉर्डिंग से कोई प्रॉब्लम है तो आपकी चॉइस है, आप जा भी सकते हैं। दूसरी ये भी चीज़ है कि ये आपके ऊपर है कि आप अपना कैमरा ऑन करके रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं। सो ये आपकी चॉइस है। अगर आपको कैमरा ऑन करना है तो आप कैमरा ऑन कर सकते हैं, नहीं करना है तो कोई भी बात नहीं, आप स्टिल सेशन का हिस्सा रहेंगे। तो मैं देख रही हूँ कि चैट्स पे बहुत सारे लोग शेयर कर रहे हैं कि उनको कैसा लग रहा है। दोस्तों, चैट खाली नहीं रहना चाहिए। पायल, निशा, अविनाश, आकाश, ये लोग, अल्फैज, ये लोग ऑलरेडी शेयर करने लगे हैं कि उनको कैसा फील हो रहा है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं कैसा फील करूँ मैं ये शेयर कर देती हूँ। मुझे काफ़ी एक्साइटेड फील हो रहा है कि सुगंधा दीदी पहले भी हमारे साथ एक सेशन पे आई थी और दोबारा आई है। तो आई एम रियली एक्साइटेड टू इंटरेक्ट विद आप लोगों के साथ और सुगंधा दीदी के साथ। मैं सुगंधा दीदी को वेलकम करना चाहती हूँ इस सेशन के लिए। और उनको मैं अपना इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं उनके बारे में बताना चाहती हूँ कि मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा सुगंधा दीदी के बारे में। अभी वो पढ़ाई कर रही है, वो एक रिसर्च स्कॉलर है और वो चाइनीज आर्ट पर रिसर्च कर रही है। आई मीन दैट वाज, वो सुनकर मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग एक सुगंधा दीदी के बारे में लगा एक बात। तो अभी मैं सुगंधा दीदी को इनवाइट करना चाहूँगी कि दीदी आप हमारे स्टूडेंट्स को अपने बारे में बताइए और ये बताइए कि चाइनीज आर्ट के बारे में आपको सबसे अच्छा चीज क्या लगता है उसके पढ़ने में। तो ओवर टू सुगंधा दीदी। ओके, तो सब कुछ सुनाई दे रहा है? अगर आपको सुनाई दे रहा है तो आप चैट पे, आपको याद रखना है कि चैट पे आपको इंटरैक्ट करते रहना है दोस्तों। चैट खाली नहीं पढ़ना चाहिए, भरपूर मैसेजेस आने चाहिए चैट पे। चैट में तबाही मचा दो, बाढ़ लगा दो, ऐसा होना चाहिए चैट। वाह, अभी अच्छा लग रहा है दीदी। यस, सबको आपकी आवाज सुनाई दे रही है। अच्छा, तो अभी आप लोग सब आर्ट में इंटरेस्टेड है और हम लोग बचपन से हमेशा से ड्रॉ करते रहते थे।
जब मैं ग्रेजुएशन में गई मुझे रियलाइज हुआ कि ड्राइंग के अलावा भी आर्ट में बहुत कुछ है। बहुत कुछ चीजें हम लोग पढ़ते हैं आर्ट के बारे में कि आर्टिस्ट क्या सोच रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं आर्ट को देख के। तो अभी जो मेरी फील्ड है वो थोड़ी थ्योरी की फील्ड है, और उसके अलावा मैंने बहुत सी चीजें पढ़ी कि जैसे इंडिया में आर्ट कैसे होती है, यूरोप में आर्ट कैसी होती है, चाइना में आर्ट कैसी होती है, यूएस में आर्ट कैसी होती है। तो उन सबका देख देख के मुझे चाइना में बहुत इंटरेस्ट आया और अभी मैं चाइना की आर्ट कर रही हूँ। दैट वाज सो ग्रेट कि Neha, I can't hear you. The video is paused. हाँ अविनाश, चाइना की आर्ट पे। नेहा, I can't hear you. ओके, आई थिंक नेहा ने शायद छोड़ दिया है। रिसर्च थोड़ी टफ है अभी बताना कि मैं क्या कर रही हूँ। बेसिकली मैं देख रही हूँ कि कैसे वो लोग आर्ट को कलेक्ट करते हैं, जो चाइना में आर्ट है, जो आर्टिस्ट बनाते हैं उसको कैसे लोग खरीदते हैं, कलेक्ट करते हैं, बच्चों को दिखाते हैं, फिर वो बच्चे उसके बारे में क्या सोचते हैं। तो मैं उन सब पे कर रही हूँ। वाह, व्हाट आर माय थॉट्स अबाउट चाइना। इंटरेस्टिंग है। आर्ट में एक्चुअली काफी लोगों को पता नहीं है कि आर्ट के पीछे थ्योरी भी होती है। जब मैंने थ्योरी पढ़नी शुरू करी थी वो काफी इंटरेस्टिंग था। स्पेशली जब आप एक आर्ट वर्क को देखते हैं, कभी किसी ने सोचा है कि वो आर्टिस्ट क्या सोच रहा था जब उसने वो आर्ट वर्क बनाया था। वो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है हम लोग की थ्योरी में। तो अभी जब मैं कर रही हूँ तो मैं आर्ट वर्क्स को देखती हूँ, और मैं देखती हूँ कि वो आर्टिस्ट क्या सोच रहा था जब वो बना रहा था, और फिर लोग क्या सोचते हैं जब वो देखते हैं। कभी कभार क्या होता है कि मैं कुछ सोच रही हूँ लेकिन आप जब देखेंगे वो आर्ट वर्क आप कुछ और सोचेंगे। तो वो सब छोटी छोटी चीजें भी बहुत मैटर करती है आर्ट में। यस, स्टोरी टेलिंग इज स्केचिंग। गाइस, आई थिंक नेहा को थोड़ी प्रॉब्लम है। तब तक मे बी वी कैन डू क्वेश्चन आंसर राउंड। यू गाइस कैन आस्क मी क्वेश्चन और मैं उन क्वेश्चंस का जवाब दे देती हूँ। तब तक हम लोग देखते हैं नेहा हम लोग को ज्वाइन कर पाएगी कि नहीं। डज एनीबडी हैव क्वेश्चन फॉर मी? यस, अल्फेज, आप फेस बना लेते हो? हर आर्ट का कोई स्पेशल साइड होता है। हैंडीक्राफ्ट्स का होता है, पेंटिंग का होता है, ड्राइंग का होता है, सबका स्पेशल होता है। मैं जिस पे अभी काम कर रही हूँ मैं पोस्टर्स पे काम कर रही हूँ। पोस्टर जैसे आपके फिल्म के पोस्टर्स होते हैं, मैं फिल्म के पोस्टर्स पे नहीं कर रही हूँ। लेकिन हर एक आर्ट का एक स्पेशल फॉर्म होता है। आप कभी भी ये मत सोचिए कोई आर्ट कम है कोई आर्ट ज्यादा है। आज हम लोग उस पर भी बात करेंगे कि हर आर्ट में, चाहे वो रंगोली हो, मेहंदी हो, ड्राइंग हो, किसी में भी आप बना रहे हो, सारी आर्ट स्पेशल होती है। डिपेंड्स आपको करियर में क्या चाहिए। वैसे अगर देखा जाए, अगर आपकी आर्ट
Guys, can you hear me? सबको सुनाई दे रहा है? Okay, हाँ. So what was the next question? Neha will be joining us in 5 minutes. Okay, we are taking. How? What was the next question? मैंने Indian art पे कुछ देखा था. Indian art पे किसी ने क्या पूछा था अभी? हाँ, please ask. Yes, you can turn on the mic. There are those. Okay, Neha. हेलो, हाय, रियली सॉरी, मेरा इंटरनेट अचानक से कट हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया ना, आई वाज अनेबल टू जॉइन बैक। तो उसके लिए रियली सॉरी एवरीबॉडी। हम आ गए हैं वापस। आई एम फ्रॉम माय फोन, सो अगर आप लोगों को कोई भी सवाल है तो अभी लिख लो, बट हम आगे बढ़ते हैं सेशन में कि हम सेशन में क्या करने वाले हैं। एक मिनट। यस, अविनाश, अगर आपका कोई भी सवाल है आप अभी प्लीज चैट पे लिख दीजिए। और ऐसा नहीं है कि अगर आज आपका सवाल आंसर नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा। हम व्हाट्सएप ग्रुप्स में रहेंगे एंड ये सारे सवाल हम आगे भी आपसे लेते रहेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अभी के लिए हम आगे बढ़ते हैं सेशन में, आगे क्या होने वाला है हम वो शेयर कर देते हैं। तो आज का सेशन का जो फ्लो है, हम ये जानेंगे कि क्योंकि दीदी ने काफी कुछ एक्सपीरियंस किया है आर्ट में, और उन्होंने आर्ट में बहुत सारे अलग अलग चीजों के बारे में पढ़ा है, जाना है, बचपन से वो आर्ट करती हुई आ रही हैं। तो आज हम दीदी के एक्सपीरियंस को और बेहतर तरह से समझेंगे। तो आप लोगों के जो भी क्वेरीज है, हमने उसको ही थोड़ा कोलेट करके कुछ सवाल बनाए हैं ताकि आप दीदी के स्टोरी से कुछ अपने लिए भी टेक अवेज ले जा सको। तो पहले हम क्वेश्चन आंसर राउंड करेंगे, उसके बाद हम एक एक्टिविटी करेंगे, और उस एक्टिविटी में दीदी आपको बताएगी आपको कुछ करना है। हमने आपको बोला था एक पेपर और पेंसिल लेकर आने के लिए, तो वो एक्टिविटी दीदी करेगी। एंड उसके बाद कुछ सवाल है जो आप पूछना चाहते हो दीदी से रिलेटेड द एक्टिविटी, आप वो पूछ सकते हो। एंड देन वी विल मूव डू द क्लोजिंग। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सभी स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं दीदी, अगर आप ये हमें बताएं कि आप आर्ट में सबसे ज्यादा क्या एंजॉय करती हैं और क्यों? फ्रीडम। स्कूल में हमेशा सब्जेक्ट्स होते थे, एक पैटर्न होता था कि यही करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, और मैं बिल्कुल वो वाली बच्ची होती थी जो क्लास में वो वाले नहीं होते कि अगर ध्यान नहीं लग रहा है तो नीचे बैठ के ड्राइंग कर रहे हैं। मैं लिटरली वही वाली इंसान थी। सो दैट इज व्हाट आई यूज्ड टू लव अबाउट आर्ट। दैट्स ग्रेट। ऑफ कोर्स, मतलब आर्ट में काफी फ्रीडम होता है, और आर्ट इज ओपन, आप कुछ भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो थैंक यू दीदी फॉर शेयरिंग। मेरा दूसरा सवाल है कि आपका कौन सा फेवरेट आर्ट फॉर्म है और क्यों? मेरी ग्रेजुएशन वैसे पेंटिंग में हुई है, विच मीन्स कि मैं कैनवस पे ड्रॉ करती हूँ, बट आई थिंक सबसे फेवरेट आर्ट फॉर्म इज पेन एंड पेपर। पेपर क्योंकि बहुत इजीली अवेलेबल होता है, जैसे अगर हम लोग कुछ खाने जा रहे हैं, वेट कर रहे हैं, नैपकिन में ड्रॉ कर लो, पेन से ड्रॉ कर लो। सो पेन एंड पेपर। सो पेन एंड पेपर आपका फेवरेट आर्ट फॉर्म है, और वो आपको मौका देता है कि आप कभी भी अगर कुछ भी ड्रॉ करना चाहते हैं, इजीली अवेलेबल है। सो आप आपको वो आर्ट फॉर्म बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच। और जब आप बचपन में आप बचपन से आर्ट करती हुई आ रही है, आप थोड़ा हमें बताएंगे कि बचपन में आपने क्या क्या चीजें की आर्ट के डिफरेंट स्किल्स को बिल्ड करने के लिए?
मुझसे ज्यादा आई थिंक मेरे मॉम डैड ने ज्यादा हेल्प करी थी, क्योंकि मेरी मम्मा ने मुझे क्लास प्रेप से आर्ट सिखानी शुरू कर दी। मैं वही वाला माउंटेन्स और रिवर बनाती थी। फर्स्ट ड्राइंग कंपटीशन जिसमें मैंने पार्ट लिया था वो क्लास प्रेप में था, यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटन में, जिसको मुझे कंसोलेशन प्राइज मिला था। हम लोग को क्रिकेट मैच बनाना था। तो तो तब से लेके जब तक मैं बड़ी होती गई, आई यूज टू टेक पार्ट इन अ लॉट ऑफ आर्ट कॉम्पिटिशंस। 2 अक्टूबर का गांधी जयंती का होता है, दिवाली दिवाली होली, जितने भी होते थे कॉम्पिटिशन में सब में पार्ट लेती थी। और जब छुट्टियां होती थी हम लोग की, समर वेकेशन और विंटर वेकेशन, मैं आर्ट कोर्सेज ज्वाइन करती थी। तो आपको जितने भी दिमाग में आ रहा है, मेहंदी, ग्लास पेंटिंग, सेरामिक, पॉट पेंटिंग, सबके सब मैंने ज्वाइन कर लिए थे। और उसके बाद तो स्कूल में भी हम लोग का आर्ट था ही, तो उसमें भी काफी एक्सपेरिमेंटेशन था। हम लोग ने साड़ियाँ पेंट करी, दीवारों पे पेंट किया। तो दुनिया भर में जितना भी हो सकता था मैं एक्सपेरिमेंट करती थी एज अ किड। वाओ, थैंक यू सो मच। अब मैं सारे स्टूडेंट्स को ये भी बोलना चाहूंगी कि अगर दीदी को सुन रहे हो और अब दीदी के कुछ भी थॉट से अगर आप रिलेट कर रहे हो, तो प्लीज चैट पे लिखते जाओ कि दीदी को सुनकर कैसा लग रहा है आपको। दीदी ने काफी बचपन से ही वर्कशॉप्स और सारी चीजें दीदी ने करी है, अटेंड करी है, पार्टिसिपेट करा है। थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। चैट काफी सुना सुना लग रहा है। ओ, अंशिका ने बोला बहुत अच्छा, थैंक यू। निशा भी आ गई है, वो बोल रही है काफी बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा आप ये भी शेयर कर सकते हो, दीदी के ने जो भी अपने बारे में बताया है। ओ वाह, अभी चैट में अभी तहलका मच रहा है। यस, ये रियलमी से जो भी है आपने जो सवाल पूछा है, कि आर्ट में कैसे हम अपने करियर और क्या अलग अलग करियर्स होते हैं, हम कैसे अपने डाउट को क्लियर कर सके, यही पर्पस है। आज का सेशन एक छोटी सी चीज पे है। हम आगे इस पे जरूर बात करेंगे कि हम कैसे आर्ट में डिफरेंट करियर्स हो सकते हैं। अल्फाइज अपना अपने थॉट शेयर कर रहा है कि वो स्केचेस ड्रॉ करता था कार्स के स्कूल में। आकाश सवाल पूछा, डू यू फाइंड लाइक फाइंडिंग न्यू आर्ट फॉर्म्स। थैंक यू। हम इस सवाल को लेंगे आगे, आगे बढ़ेंगे जब तो लेंगे। क्या आप बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे डाउट्स बोलते हैं कि मुझे आर्ट में बहुत सारा करियर्स हो सकता है, उसके बारे में जानना है, बट उससे भी पहले आई थिंक एक सवाल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सुगंधा दीदी, कि 11th और 12th में हम रहकर किस क्या स्किल्स पे हम फोकस कर सकते हैं, क्या क्या चीजों पे हम, अगर आप बता सकते हैं कि कोई 2 चीजें जिसपे हम फोकस कर सकते हैं जिससे हमारा आर्ट बेहतर हो सकता है, तो वो क्या 2 चीजें हो सकती है, 2-3 चीजें। आई वुड से कि हर फॉर्म के साथ एक्सपेरिमेंट करिए। ये मत सोचिए कि अगर आप पेन पेपर में ड्रॉ कर रहे हैं सिर्फ पेन पेपर में ड्रॉ करिए। रंगोली में आर्ट है, मेहंदी में आर्ट है, पोट्री में आर्ट है। आप सारे फॉर्म्स ट्राई करिए, बिकॉज जब आपको एक करियर आर्ट में लेना होता है, और जब मुझे करियर लेना था आर्ट में, तो इंटरव्यू में क्या होता है, जब आप इंटरव्यू में जाएंगे और अपना पोर्टफोलियो दिखाएंगे, वो सबसे पहली चीज यही देखते हैं कि आपने कितनी चीजों में एक्सपेरिमेंट किया है, कितनी चीजों बनाई है। और जब भी आप इसमें सोचेंगे कि इसमें आपको आगे जाना है, ग्रेजुएशन में करना है, फर्स्ट ईयर में भी आपको हर चीज सिखाई जाएगी। फर्स्ट ईयर से ऐसे शुरू नहीं होगा कि आप पेन पेपर में कर रहे हैं, आपको एक एक चीज सिखाई जाएगी। तो वो आप जितनी जल्दी करना शुरू कर देंगे आपके लिए उतना बेटर होगा। अगर आपने रंगोली भी बनाई है, रंगोली की फोटो ले लीजिए। अगर आपने स्कल्पचर बनाया है, कुछ मिट्टी से बनाया है या कुछ पत्थर से बनाया है, उसको बनाइए, उसकी फोटो ले लीजिए। अगर आपको कोई पॉट दिख रहा है, कोई कप दिख रहा है, कुछ कप में डिजाइन करना है, बनाइए, उसकी फोटो ले लीजिए। जितना भी है आप हर एक चीज से कुछ सीखेंगे। मेहंदी बनाते हैं, मेहंदी में ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स होते हैं, वो कितनी अच्छी चीज है सीखना। रंगोली है, रंगोली में पैटर्न्स होते हैं, कलर्स होते हैं, कलर फॉर्म्स होते हैं। यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स नो मैटर व्हाट फॉर्म ऑफ आर्ट यू ट्राई। थैंक यू सो मच सुगंधा दीदी, आपने हमें ये बताया कि आर्ट में एक्सपेरिमेंटेशन करते रहना चाहिए, और कुछ भी है यू जस्ट गो ऑन ट्राइंग डिफरेंट डिफरेंट चीजें, तभी आप वही आगे जाके आई थिंक हमें बहुत हेल्प करेगा। सो निशा शेयर करी कि मुझे मेहंदी लगाना अच्छा लगता है, एंड आई गेस कि हाँ, उसमें भी उसको भी आप मेहंदी प्रैक्टिस करके भी अलग अलग आर्ट फॉर्म को जान सकते हैं। थैंक यू निशा ये शेयर करने के लिए।
अल्फैज बोल रहा है कि एक्सप्लोर करना चाहिए एज मच एज थ्रू द स्केचिंग एंड आर्ट। मैगी बनाना भी एक आर्ट है, हाँ सब चीज में आर्ट है। आप अलग अलग तरह से उसको कैसे डिजाइन करके सजा सकते हैं, वो भी एक आर्ट है। थैंक यू शेयर करने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे दीदी ने बताया कि सेशन दीदी ने बहुत सारा एक्सपेरिमेंटेशन किया है, करके देखा है बहुत सारा। तो आज अभी दीदी आपके साथ एक एक्टिविटी करने जा रही है कि जब दीदी कुछ भी बनाती है तो उसके बारे में कैसे सोचती है। तो दीदी ने कुछ आपके लिए एक बनाया है। अम, आ, सुगंधा दीदी, क्या आप शेयर कर सकते हैं स्क्रीन और वो कार्ड एंड देन द टास्क? आई एम एक्चुअली फ्रॉम माय फोन, सो आई डोंट नो इफ आई कैन शेयर दैट। हाँ, yes Aditi, uh, I'll share it with you Aditi, then Aditi didi will be... yes I think हाँ यही है। ओके, सुगंधा दीदी क्या आप हमें इस टास्क के बारे में बता सकते हैं कि अभी हमें करना क्या है? ओके, तो कैन यू ऑल हियर मी? थोड़ा जोर से अगर आप बात कर सकते हो। सबको सब कुछ सुनाई दे रहा है? पायल ने लिखा है यस यस, थैंक यू रितिका, पायल, अल्फेज, विवेक, हिमांशी, करीना। हाँ सुगंधा, आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये कार्ड है जिसमें मेन चीज तो आप लोग को दिख ही रही है कि ये फ्लावर्स बनाए हैं। हाउ कैन आई स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन? नेहा? यस, ऊपर में एक आई थिंक ऑप्शन है। ओके, तो ये कार्ड बनाया था मैंने। आप सब लोग ने कार्ड देख लिया था ठीक से? आई थिंक हमारे साथ चैट पे, हमारे साथ आज सेशन पे 35-36 स्टूडेंट्स है, तो सभी लोग अगर अगर बताएं क्या क्या आपने अच्छे से कार्ड को देखा है। भारती बोल रही यस, करीना बोल रही यस, हिमांशी बोल रही यस, दीपक ने बोल दिया है। सभी लोगों को रिप्लाई करना है अगर आपने कार्ड देख लिया अच्छे से। ऐसे ये 10 लोग रिप्लाई करने से नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ेंगे हम लोग। थैंक यू निशा, शकुंतला ने भी बता दिया, अल्फैज भी बोला यस दीदी। अभी भी बहुत सारे लोग बाकी रह गए हैं जिनको चैट पे बताना है कि उन्होंने देखा है कि नहीं। हाँ सानी बोले बहुत ब्यूटीफुल है, ग्रेट ग्रेट। ओके हाँ सुगंधा दीदी आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग की एक्टिविटी है कि आप लोग को एक कार्ड बनाना है। ठीक है, न्यू ईयर का कार्ड हो सकता है। अगर आप चाहें तो आप उसमें फ्लावर्स बना सकते हैं। मैं अप्रिशिएट करूंगी कि सब फ्लावर्स बनाए, लेकिन अगर आपको कुछ और बनाना है तो आप बना सकते हैं। इस कार्ड की एक्टिविटी बेसिकली 3 स्टेप में हम लोग डिवाइड करेंगे। आप पहले सोच लीजिए आपको कार्ड कैसे बनाना है, ऐसे बनाना है कि ऐसे बनाना है। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट एक्टिविटी है कि आपको इमेजिन करना है। अगर आप फूल डाल रहे हो, 1 मिनट सोच के बस इमेजिन करो, फूल डाल रहे हो तो कैसे फूल डालना है। बड़े फूल डालने हैं, छोटे फूल डालने हैं, पेटल वाले डालने हैं, बिना पेटल वाले डालने हैं। इसमें जैसे आपको दिख रहा है बड़े फूल है, पेटल वाले हैं। आई होप सबको दिख रहा है। लाइनें हैं यहाँ, अगर जब मुझे कार्ड कंप्लीट करना होगा मैं यहाँ लिख सकती हूँ हैप्पी बर्थडे या हैप्पी न्यू ईयर या जो भी है। तो पहला काम है कि आपको सोचना है कि आप किस तरीके का फ्लावर बनाने की कोशिश कर रहे हो। कलर इमेजिन करो, शेप इमेजिन करो, और उसके बाद आपको एक रफ सी ड्राइंग करनी है। ज्यादा कलर नहीं करना है, ऐसे आउटलाइन नहीं करनी है जैसे मैंने किया है। पेंसिल से बस ड्रॉ करना है और आपको आइडिया एक्सप्लेन करना है कि आप फ्लावर एक सोच के उसको प्लेस कैसे कर रहे हो। ठीक है, जैसे अभी मैंने इसको थोड़ा एल शेप में प्लेस किया हुआ है ना। तो आप फ्लावर कैसे भी प्लेस कर सकते हो। अगर आप कार्ड ऐसे बना रहे हो, आप ऐसे बीच में प्लेस कर सकते हो, आप ऐसे बॉर्डर में प्लेस कर सकते हो, या बीच में लिख सकते हो। तो बहुत से तरीके हैं ये सब चीज करने के। तो आपको ऐसा ही कुछ नया सा सोचना है कि अगर आप एक फ्लावर बना रहे हो, उस फ्लावर को आप प्लेस कैसे करोगे एक कार्ड में।
चाहे वो कार्ड आप ऐसे बना रहे हाँ, हो। आई थिंक बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सिंपल टर्म है, आपके पास हम आपको ना 4 मिनट देंगे, ठीक है? अगर आपके पास प्लेन पेपर है, रूल्ड पेपर है, कोई भी पेपर है चलेगा, ठीक है? आपको क्या करना है, कार्ड बनाना है, ठीक है? दीदी ने आपको अपना कार्ड बना के दिखा दिया। अब आपको, आप वही सारे वही फूल बना सकते हो, कुछ और भी बना सकते हो, लेकिन आपको आपको कुछ सोचना है और कुछ अलग बनाना है। दोस्तों, ये फोकस रखना है कि एक अच्छा सुंदर कार्ड बन जाए, वो 4 मिनट में पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो आपको रफ बनाना है, बट सोचना है कि मैंने इसमें क्या नया डाला है, ठीक है? चाहे वो फूल हो सकता है, शेप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपने क्या नया डाला है। तो आपको 4 मिनट दिए जाएंगे ये अपना कार्ड बनाने के लिए, और 30 सेकेंड दिया जाएगा चैट पे लिखने के लिए कि आपने क्या बनाया है और आपने क्या अलग उसमें डाला है। अगर ये चीज, टास्क सबको, एक्टिविटी सबको समझ में आ गई है, तो चैट पे प्लीज लिख के बताओ कि आपको 2 चीजें क्या करनी है। दीपक बोल रहा है दीदी अभी ड्राइंग बनानी है। यस, एकदम वैसे परफेक्ट वाला ड्राइंग नहीं, बट कुछ कुछ तो जरूर बनाना है। मेन है जो आपके दिमाग में आ रहा है, आपको उसे पेपर में थोड़ा बना के हमें दिखाना है, ताकि हम भी समझ पाए कि आपको क्या बनाना है। ठीक है? हिमांशी बोल रही है कार्ड बनाना है। वेरी गुड हिमांशी। ओके दोस्तों, इतने सारे लोग हैं, हमारे साथ 36 लोग हैं, और मुझे 36 लोगों का रिप्लाई चाहिए। 36 में से हम 3 लोग हम हैं, अल्हो मोरा से, और सुगंधा दीदी है। तो इसका मतलब है 30 रिस्पॉन्सेज आने चाहिए कि टास्क में करना क्या है। यस, विवेक बोल रहा है कुछ अलग बनाना है अपना ट्विस्ट डाल के। ओके संदीप, आपको, आप अगर ड्रॉ नहीं करोगे तो आपको कैसे, आज का जो ये एक्टिविटी करना है तभी तो आपको आज एक्टिविटीज हम क्या सीखने वाले हैं वो आपको आगे लेकर जाएगा। ओके, फ्लावर ड्रॉ करना है, कुछ अलग भी बना सकते हो। ग्रेट, बहुत सारे लोग हैं जो अभी शेयर नहीं कर रहे हैं। ओके, अल्फेज ने ये भी शेयर किया है कि हमें 4 मिनट में ड्रॉ करना है और 30 सेकेंड्स में ये एक्सप्लेन करना है। सहानी बहुत अच्छे से लिख रही है, सिंपल पेपर पर क्रिएटिविटी दिखानी है। यस, यही है। ओके, यस, ग्रेट। तो अभी 3:35 हो रहा है दोस्तों, ठीक है? आपको, और राहुल ने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, थैंक यू राहुल। राहुल ने भी अपना जवाब लिख के भेज दिया कि 4 मिनट में कार्ड बनाना है और हमारे इमेजिन करके बनाना है। यस, और 30 सेकेंड में हमें चैट में ये शेयर करना है कि आपने क्या अलग डाला है अपने कार्ड में, ठीक है? तो दैट इज ग्रेट। अभी 3:35 हो रहा है, हम 3:39 पे आपको एक बेल बजा देंगे। एक्चुअली 3:40 में 3:35 ऑलरेडी हो गया है। तो अभी आपके पास 4 मिनट है, जल्दी जल्दी आप अपना कार्ड बनाइए, और हम तब तक वेट कर रहे हैं, और मैं अपना इंटरनेट थोड़ा सा ठीक भी कर लेती हूँ तब तक के लिए। हाँ, यस, कार्ड मीन्स पेपर। यस, सिंपल पेपर। आई रियली लाइक कि आप लोग सवाल भी पूछ रहे हो कि अगर कोई डाउट है तो उसको पहले ही क्लियर कर दे। ग्रेट। कोई भी डाउट है तो आप अभी पूछ सकते हैं। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है क्रिएटिवली कैसे करना है, वो भी पूछ लो। आई थिंक रहने देते हैं, देखते हैं कि आप लोग क्या क्या क्रिएटिव सोच सकते हो। सोचो, खुला है मैदान, फतेह करके आओ। हाँ, राइट, किसी को वीडियो खुला ओपन है, करना है, सोचो जो वीडियो भी कर सोचना है सोचो। हम भी देखिए आप लोग क्या अलग अलग चीजें सोच के लेकर आते हो आज, तो हम वेट कर रहे हैं। अब स्टार्ट कर लो आप लोग, सभी लोग। कार्ड अगर आप लोग को फिर से देखना है, कार्ड ये रहा। अदिति दीदी ने काफी अच्छा कूल पॉइंट शेयर किया है कि अगर आप अपना वीडियो ऑन करना चाहते हैं कार्ड बनाते वक्त, दैट विल बी सो नाइस, दीदी भी देख सकेगी। हम लोग आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बट हम देख सकेंगे तो अच्छा लगेगा। ये करीना ने कर दिया है अपना वीडियो ऑन, आकाश ने भी कर दिया है। अगर आप लोग 1 मिनट सोचना चाहते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरूरी नहीं अभी से आप बनाना शुरू कर दे। 30 सेकंड आप सोच भी सकते हैं कैसे बनाना है, और फिर आप बनाना शुरू। मेन पहले सोचना है।
शकुंतला, आपको कुछ पूछना है? आई थिंक हम ग्रेट, अंशिका बोल रही है दीदी डन. That's great. Sugandha, we can stop sharing the screen, which is also fine. शकुंतला, आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है? आपको एक कार्ड बनाना है, ठीक है? फ्लावर्स दीदी ने स्क्रीन शेयर किया है, फ्लावर्स दिख रहे होंगे आपको. आप वो भी फ्लावर्स बना सकते हो, या फिर आप कुछ इमेजिन करके कोई दूसरा फ्लावर भी बना सकते हो. कुछ अलग आपको अपने फ्लावर्स के जरिए आपको अपना कार्ड बनाना है. अंशिका बोल रही मैं आपको कार्ड दिखाऊं दीदी? इट्स ओके, जो लोग दिखा सकते हैं. ओके, अल्फेज, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अंशिका बोल रही है दीदी कैन आई शो यू? यस अंशिका, आप दिखा सकते हो. यस, ड्रॉ पेपर पेन पे करो. और कोई ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत सुंदर, बस आप क्या अलग कर रहे हो, क्या इमेजिन कर रहे हो, क्या डाल रहे हो अपने क्रिएटिविटी को, दीदी को बस वही देखना है. वाह, आकाश का आई थिंक हम देख पा रहे हैं. आकाश ये आपने कार्ड बनाया है. ये कार्ड का क्या, किसके लिए कार्ड बनाया है ये आपने? आप पहले वाला दिखा रहे थे ना, वो है था ना आपने अभी बनाया वो एक्टिविटी में, वो दिखाओ. ग्रेट, ओके, हाँ, ग्रेट. और करीना का भी वीडियो ऑन है, अगर करीना दिखाना चाहती है. जो लोग अगर अपना कार्ड आपने बना लिया है, आप ये शेयर कर सकते हो कि आपने क्या अलग किया है इस कार्ड में. आपने क्या अलग, दीदी का कार्ड आपने देखा, आपने क्या अलग डाला है इस कार्ड में? अविनाश का भी वीडियो ऑन हो गया है. अविनाश, थोड़ा सामने ले आओ. नो विवेक, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट टू ड्रॉ फ्लावर्स, यू कैन ड्रॉ एनीथिंग. इट इज ऑल अबाउट, आप सोचो आपको क्या बनाना है और बनाओ, कुछ भी सोच सकते हो. अविनाश, अगर आप वीडियो थोड़ा फोकस कर लोगे तो मुझे थोड़ा दिख जाएगा ठीक से. हाँ, दिख रहा है अविनाश का. पायल भी शेयर करी कि दीदी आई हैव ड्रॉन फ्लावर्स इन डिफरेंट वे. पायल, क्या आप ये शेयर कर सकते हो, क्योंकि आपने ऑलरेडी बना लिया है. क्या डिफरेंट था आपने जो अभी कार्ड बनाया है, वो डिफरेंट क्या है, क्या अलग किया है आपने? जिन लोगों ने बना लिया है वो अपना आंसर्स शेयर कर सकते हैं. ओ, रितिका ने लिखा है मैंने क्रीपर्स और फ्लावर इन द लीव्स, इन द फ्लावर्स एंड लीव्स, एक क्रीपर फॉर्म में बनाया है, वो अलग किया है. दैट्स रियली नाइस रितिका, शेयर करने के लिए थैंक यू. सो जैसे रितिका ने शेयर किया कि उसने क्या अलग बनाया है, आप भी शेयर करो कि दीदी ने आपको एक कार्ड दिखाया था, आपने क्या अलग उस कार्ड में बनाया है. आकाश बोल रहा है ड्रॉन अ फ्लावर विद द फेस ऑफ बर्ड और लीफ. ओके, आई थिंक अभी 2 मिनट और है, तो आप लोग शेयर करते रहो एंड देन वी विल सी सारे रिस्पॉन्सेज हम पढ़ेंगे. ग्रेट. शानिया कार्ड दिखाना चाहती, प्लीज जो लोग अपना कार्ड दिखाना चाहते हैं वो अपना वीडियो ऑन करके डेफिनेटली कार्ड दिखा सकते हैं, इसके लिए पूछने की जरूरत नहीं है.
करीना आपका कार्ड कौन सा है? अच्छा, यस करीना भी दिखा रही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी शेयर भी कर रहे हैं। आपका टाइम ऑलरेडी ओवर हो गया है, बट अगर आपको 2 मिनट और लेना है तो आप ले लो। और ये भी, और जिन लोगों का कंप्लीट हो गया है वो ये शेयर कर दो कि आपने क्या अलग किया है। तो जैसे निशा ने शेयर किया है, पायल ने भी किया है, परवीन ने भी किया है, सुगंधा दीदी। आई एम हियर। यस, सुगंधा दीदी, सारे स्टूडेंट शेयर कर रहे हैं, आप देख सकते आई एम सीइंग द कार्ड ओनली। हैं। थैंक यू सिमरन, आकाश, शहानी, दीपांशी ने अपना कार्ड दिखाया, अविनाश ने भी दिखाया है, बहुत ही ब्यूटीफुल। हाँ करीना, मैंने आपका कार्ड देखा। आप ये लिख दो क्या आपने अलग बनाया है कार्ड में। ग्रेट, तो बहुत सारे स्टूडेंट शेयर कर रहे हैं। आकाश ने, जैसे पायल ने बताया कि उसने फ्लावर्स को डिफरेंट वे में किया है। ऋतिका ने शेयर किया है कि उसने क्रीपर्स और फ्लावर्स बनाए हैं। आकाश बोल रहा है कि वो बर्ड का एक फेस बनाया है फ्लावर के अंदर में, एंड अ लीफ ऑफ बैम्बू। ओके, विवेक ने बोला है, हाँ मतलब काफी कूल है। सो विवेक बोला, सो मैंने एक न्यू ईयर कार्ड बनाया है, उस पे लिखा है NWE हैज अराइव्ड डूड, एंड उस पे कॉर्नर्स पर पजल्स हैं टू डिनोट एवरी ईयर विद चैलेंजेस, एंड अ बल्ब टू शो जॉय इन एवरी ईयर। वाओ, दैट इज सो नाइस। ओके। संदीप बोल रहे, आई जस्ट मेड सम लाइंस एंड फ्लावर्स कवरिंग फ्रॉम टॉप लेफ्ट कॉर्नर एंड बॉटम राइट कॉर्नर। थैंक यू संदीप। पायल ने भी लिखा है, चारों साइड्स में उसने फ्लावर्स ड्रॉ किए हैं और बीच में लिखने की जगह छोड़ी है। खुशी, आप अपनी ड्राइंग एक बार फिर से दिखा सकते हो? और थोड़ा नीचे भी। ओके। करीना, आप अभी दिखा रहे थे, आप फिर से दिखा सकते हो? वेरी गुड। ग्रेट, तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपने दिखा दिया है, अगर और किसी का बाकी रह गया तो दिखा दो, दीदी है और हम सब देख रहे हैं। और तब तक मैं चैट्स पे और 2-3 रिस्पॉन्सेज पढ़ लेती हूँ कि आप लोगों ने क्या क्या शेयर किया है। परवीन बोल रही है अपने कार्ड में फ्लावर लीव्स और अलग अलग से बॉर्डर बनाए हैं। पायल बोल रही है, दीदी मैंने बर्थडे कार्ड बनाया है और मैंने बलून्स बनाया है, उसके साइड में छोटा सा केक बनाया है। निशा बोल रही है, मैंने बॉर्डर बनाया है, साइड में फ्लावर्स बनाए हैं। भारती बोल रही है, मैंने ट्रीज बनाए हैं। गाइस, एक बार दिखा भी दो क्या बना है। अल्फाज ने अपने कंप्यूटर माउस को स्केच कर दिया है, जैसे कि सिमरन बोल रही है, सिंपल फ्लावर्स बनाए, लार्ज फ्लावर्स विद स्मॉल लीव्स। राहुल ने भी शेयर किया है, थैंक यू। आकाश भी, आकाश आपका जो सवाल है आज हम उस पे ही आगे हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि आपने सवाल पूछा कि हम कैसे और क्रिएटिव हो सकते हैं, हम ये जानेंगे। बट अभी आप लोग अपनी क्रिएटिविटी शेयर करो। मैंने लीव्स बनाए, अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, हम 35 लोग हैं अभी भी। 30 कुछ बच्चों ने अभी भी रिस्पॉन्स नहीं किया, तो फटाफट शेयर कर दो चैट पे। तानी बोल रही है, आई मेड फॉलिंग लीव्स एंड रिटन अ कोट as let's do it so that I am still becoming a little motivating. Okay, falling leaves उसने बनाया। शानी अगर आप दिखा सकते हो तो काफी अच्छा लगेगा, कूल रहेगा। और ईशानी, मुझे ये भी जानना है कि आपने फॉलिंग लीव्स और मोटिवेशन को कैसे सोचा है?
हाँ, वो भी आप चैट पे लिख सकते हैं, मैंने कैसे सोचा है इसके बारे में। दीपक बोल रहा है सिंपल फ्लावर ड्राउनिंग। दीपक, इसके बारे में थोड़ा और बताओ हमें, कैसे सोचा है तुमने, क्या क्या अलग सोचा है, क्या क्रिएटिव चीजें सोची है तुमने इसमें। संदीप, अभी तो टास्क का टाइम हो गया है, अगर आपने बना लिया है तो अभी नहीं बनाने की कोई जरूरत नहीं है। दिस इज जस्ट एन एक्टिविटी। हम इसे जानेंगे कि हम आगे कुछ सवाल आपके ही चैट्स में आ रहे हैं, हम उसको डिस्कस भी करेंगे कि दीदी ने कैसे एक कार्ड बनाने के पहले कैसे सोचा। तो अभी भी कुछ लोग रह गए हैं दोस्तों, हम फटाफट सभी को रिक्वेस्ट करेंगे कि आप बनाते रहो। संदीप, अगर आप तब तक बनाना चाहते हो तुरंत तो आप बना लो। शानी ने शेयर किया है कि उसने जो फॉलन लीव्स के पीछे उसका क्या थॉट है, लाइक अ ट्री हैव अ होप एंड इट विल बिकम ग्रीन अगेन, सो अ पर्सन शुड नॉट लूज होप टू कीप वर्किंग फॉर बेस्ट रिजल्ट इन फ्यूचर। आई थिंक बहुत ही ब्यूटीफुल थॉट है, और ये सोचकर शानी ने वो फॉलिंग लीव्स बनाया है। थैंक यू फॉर शेयरिंग सहानी। और भी चैट पे लोग हैं, देखते हैं हमारे कौन कौन से दोस्त हैं। और पायल ने शेयर कर दिया। विद्या, आपका ठीक दिख नहीं रहा है। हाँ विद्या, आप दिख रहा है। Swan, very pretty. सो विद्या, आप भी शेयर कर दो चैट पे कि आपने ये क्यों बनाया है। ये सहानी, आपका आर्ट दिख रहा है। अनु से हम सुनना चाहते हैं, दीपक, दीपांशी, आई थिंक ईशा, आप लोग भी चैट पे शेयर करो। अगर वीडियो ऑन करके दिखाना चाहते हो तो बहुत ही अच्छा होगा। दीपांशी दिखा रही है, दीपांशी एक बार वापस। हाँ, थैंक यू दीपांशी दिखाने के लिए। कामिनी है हमारे साथ, नैना है। विद्या बोल रही मैंने अपनी मम्मी के लिए बनाया है। ग्रेट, उसने ये भी इमेजिन किया कि वो किसके लिए बना रही है और उसको सोचकर बनाया। निशा ने भी शेयर किया है, निशा भी दिखा रही है। शकुंतला, आपका आपने कार्ड दिखा दिया है ना ऑलरेडी। थैंक यू फॉर शोइंग। आप चैट पे भी लिख सकते हो आपने क्या अलग सोचा है। तब तक और भी बहुत सारे लोग हैं, प्रीति है, सिमरन है, राहुल है। सो गाइज, आप लोग भी शेयर करते रहो कि आपने क्या एक अलग चीजें सोची है इस कार्ड को बनाने के लिए। अभी हम आगे बढ़ते हैं और सुगंधा दीदी से ये जानते हैं कि जब सुगंधा दीदी ने ये कार्ड बनाया, दीदी अगर आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि आपने कैसे सोचा इस कार्ड बनाने को, आपने कैसे इसको अलग तरह से, क्या अलग सोचा आपने इसमें। अच्छा, तो सबसे पहली बात, जब भी हम कार्ड बना रहे होते हैं, फ्लावर आई थिंक इज अ सब्जेक्ट जो आप किसी भी कार्ड में डाल सकते हैं। न्यू ईयर में डाल सकते हैं, बर्थडे में डाल सकते हैं, गेट वेल टू में डाल सकते हैं, राखी में डाल सकते हैं, किसी भी कार्ड में डाल सकते हैं। इसलिए मैंने फ्लावर सबसे पहले सोचा था कि मैं फ्लावर ही बनाऊंगी, चाहे कोई भी कार्ड हो। एज सच, क्योंकि अगर मुझे चेंज भी करना हो, हैप्पी न्यू ईयर की जगह अगर मुझे राखी में यूज करना हो तो मैं यूज कर सकती हूँ। तो सबसे पहले मैंने फ्लावर सोचा था। उसके बाद हम लोग सोचते हैं कि फ्लावर आपको किस तरीके का बनाना है, बड़ा फ्लावर बनाना है, छोटा फ्लावर बनाना है। तो मेरे दिमाग में आया था कि बड़े लाल रंग के फूल जिसमें ढेर सारे पेटल्स हो, रोज की तरह नहीं लेकिन जो अलग बड़े बड़े फूल होते हैं। तो मैंने सबसे पहली बात, मैंने कार्ड को ऐसे बनाया है, ठीक है।
फिर मैंने ये बड़े बड़े फूल इमेजिन करे। इसमें अगर आप देख सकते हैं थोड़े पेटल्स मुड़े हुए हैं साइड से, और इसको मैंने कलर नहीं किया है, और इसको मैं कलर भी नहीं करूंगी, बैकग्राउंड कलर करूंगी, दैट्स ऑल। ठीक है, तो उसमें पेटल्स में मैंने डिटेल दे दिया है और बैकग्राउंड कलर कर दूंगी और फिर यहाँ पे लिख देंगे। तो जब भी आप सोच रहे हो, सबसे पहले सोचो कि उसका शेप क्या होगा, उसका कलर क्या होगा, थोड़ा रफ सोचो। जैसे अगर आपको घर बनाना है, घर कितना बड़ा होगा, 2 लेवल का होगा, 3 लेवल का होगा, या अगर आप चॉकलेट के बारे में सोच रहे हो, कितनी बड़ी चॉकलेट होगी, उसका कलर क्या होगा, व्हाइट वाली चॉकलेट होगी, ब्राउन वाली चॉकलेट होगी, तो पहले वो सोचो। उसके बाद हम लोग सोचते हैं कि उसको बनाना कहाँ पे है। पेज के बीच में बनाना है, पेज के इधर बनाना है, ऐसे बनाना है, एल शेप में बनाना है, बॉर्डर में बनाना है। ठीक है, थैंक यू। मेरा एक और सवाल है सुगंधा दीदी आपसे कि जब आपने फ्लावर्स ये बनाए हैं, ये फ्लावर्स मतलब कुछ अलग है इस फ्लावर में, तो आपने कैसे सोचा कि आपको कौन सा फ्लावर बनाना है और कैसे मदद मिली उसके लिए सोचने के लिए? जस्ट बिकॉज हमने फ्लावर्स के ऊपर डिस्कशन किया है, तो मतलब आपने उसके बारे में कैसे सोचा? फ्लावर कैसे बनाना है? नहीं मतलब ये फ्लावर चूज करना है कि कोई दूसरा फ्लावर चूज करना है, हाउ डिड यू गेट दैट आइडिया कि कौन सा फ्लावर चूज करना है, कैसे करना है एंड ऑल दैट? वो आप लोग को देख देख के पता चलेगा। जब आप बाहर फूल देखते हो, आपको पता होना चाहिए कि आपको किस तरीके का फूल अच्छा लगता है। जब भी आप बाहर फूल देखते हो, आपको छोटे फूल अच्छे लगते हैं, बड़े फूल अच्छे लगते हैं। तो मुझे बड़े फूल बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने अपनी घर में भी थोड़े से फूल उगाए हुए हैं, बड़े वाले फूल। तो पहले आप सोचो आपको क्या अच्छा लगता है। वो बहुत सिंपल होता है, उसमें आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपको चॉकलेट अच्छी लगती है, आपको पता होगा आपको मीठी चॉकलेट अच्छी लगती है। तो पहले आप सोचो आपको क्या अच्छा लगता है। देखो आप आसपास में उन सब चीजों को कहाँ पे देख सकते हो। अगर आपको आसपास एक बड़ा फ्लावर दिख रहा है कि आप उसको देख के बना सकते हो, तो आप जरूर बनाइए। कुछ लोग होते हैं गूगल करते हैं, इमेजेस देखते हैं। इसमें मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, अगर आप गूगल कर रहे हैं और अगर आप इमेज देख रहे हैं, कभी भी किसी चीज को पूरी तरीके से कॉपी मत करिए। इमेजिनेशन आपकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप आइडिया देख सकते हो, आइडिया को भी आप फुल कॉपी नहीं कर सकते हो। तो आप देख लो अपने आसपास आपको क्या अच्छा लग रहा है। अगर फूल में आप कंफ्यूज हो रहे हो, आप बाहर जाके देख लो, 3-4 तरीके के फूल है। आपको रोज अच्छा लगता है, सनफ्लावर अच्छा लगता है, गेंदे का फूल अच्छा लगता है, जो भी अच्छा लगता है, फिर आप सोचो कि आपको उसमें बनाना कैसे। थैंक यू। आई थिंक अगर दीदी के पॉइंट को कुछ स्टेप्स में अगर सोचे तो दीदी ने सोचा कि मुझे बनाना क्या है, मुझे क्या बनाना है, मुझे क्या अच्छा लगता है। कार्ड बनाना है, और मैं कार्ड को क्योंकि मैं राखी में भी यूज कर सकती हूँ उसको, तो मैं फ्लावर्स, मुझे बड़े फ्लावर्स अच्छे लगते हैं, तो मुझे वो बनाना है। तो दीदी ने पहले सोचा कि उन्हें बनाना क्या है, एंड देन दीदी ने उसके बारे में थोड़ा और जाना। तो जैसे दीदी बोल रही थी, दीदी ने अपने आसपास में चीजों को देखा। गूगल पे भी आप देख सकते हो, बहुत सारी चीजों को दीदी ने देखा कि अलग अलग फ्लावर्स को देखा, अलग अलग फ्लावर्स को गूगल पे भी देखा और अपने आसपास में भी देखा। और जो तीसरा स्टेप है जो दीदी ने किया, कि दीदी ने खुद से सोचा कि मैं कॉपी नहीं करूंगी, मैं अलग अपने क्या कर रही हूँ। तो आई थिंक दीदी आपने बहुत ही ब्यूटीफुली हमें 3 स्टेप्स बताए हैं। जो दीदी अभी दीदी ने किया है, एक स्टूडेंट ने ऑलरेडी शेयर भी किया था कि हम कैसे क्रिएटिवली सोचते हैं। तो दीदी ने इस तरह से सोचा है कि पहले इमेजिन करो, फिर थोड़े अपने आसपास चीज़ों को देखो कि क्या बना रहे हो, उसके बारे में और जानकारी देखो, गूगल पे देख सकते हो, अपने आसपास देखते हो। थर्ड, आप उसमें कैसे कुछ अलग डाल रहे हो। हाँ, अदिति दीदी है हमारे साथ, दीदी अभी कुछ बोलना चाहेगी। मेरी आवाज आ रही है? यस। हाँ, सो आई थिंक मुझे एक चीज जो बहुत अच्छी लगी, सुगंधा दीदी जब एक्सप्लेन कर रही थी तो उन्होंने बोला कि बाहर जाके देखो कि कौन से फ्लावर्स होते हैं। सो एक चीज जो आई थिंक मेरा ओपिनियन है, एंड सुगंधा दीदी कैन शेयर मोर, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम आर्ट के बारे में सोचते हैं तो नई नई चीजें ऑब्जर्व करना और नई नई चीजें के बारे में, अलग अलग आर्ट के बारे में एक्सपोजर लेना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर फॉर एग्जाम्पल हम एक फूल के बारे में सोच रहे हैं तो नॉर्मली लोग वेरी वेरी सिंपल
जो सब कुछ जो लोग बनाते हैं वो बनाते हैं एक सनफ्लावर, सबसे सिंपल होता है, सनफ्लावर बना दिया खत्म हो गया, सनफ्लावर या गेंदे का फूल जो भी है वो बना दिया और वो सिंपल होता है और वही बनाया जाता है। बट दीदी ने जो फ्लावर बनाया है, काफी लोगों को तो शायद पता भी नहीं होता कि ऐसा कोई फ्लावर होता है। सो दैट मीन्स कि हम लोग जब भी आर्ट के बारे में सोचते हैं या क्रिएटिविटी के बारे में सोचते हैं, तो हमें दुनिया में जो चीजें एग्जिस्ट करती हैं उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो मेरी वर्ल्ड की नॉलेज कितनी होगी, मुझे अगर मेरे को 100 फ्लावर्स के बारे में पता है कि 100 फ्लावर्स कैसे दिखते हैं, तो शायद मेरी आर्ट और बेहतर होगी, मेरी क्रिएटिव थिंकिंग और बेटर होगी। आई थिंक थैंक यू अदिति फॉर शेयरिंग दैट पॉइंट। काफ़ी ब्यूटीफुल पॉइंट है कि हाँ हम कितना अपना एक्सपोजर बढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे दीदी ने अपना इंट्रोडक्शन में बताया, दीदी ने काफ़ी अलग अलग आर्ट फॉर्म्स को एक्चुअली उसके बारे में पढ़ा है, जाना है। और दीदी जो अभी शेयर करी कि एक फ्लावर भी बनाने के लिए दीदी ने कितना बाहर जाके देखा है, अलग अलग चीज़ों के बारे में जाना है। तो थैंक यू आदित्य दीदी फॉर शेयरिंग। आई थिंक आज आई के वुड लाइक टू ऐड लाइक वन मोर यस पॉइंट। यस जब भी आप बाहर फूलों को भी देख रहे हो, ऐसा भी कभी कभार होता है कि आपको एक फूल का कलर अच्छा लग रहा है और एक फूल के पेटल्स अच्छे लग रहे हैं, तो आप उसको भी मिक्स और मैच करके बना सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ एक फूल अच्छा लगे। कभी कभार होता है कि आपको एक दूसरे पेड़ पौधे के पत्ते ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, या कभी कभार आपको लगता है एक फूल ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो अगर आप ऐसे काफी चीजें देख भी रहे हो, आप उसको भी मिक्स और करके बना सकते हो। मैंने जो फूल बनाया था उसके पेटल्स ऐसे नहीं होते हैं मैंने पेटल्स अपने खुद के ऐड करे, क्योंकि मुझे ऐसे मुड़े हुए पेटल्स अच्छे लगते हैं। उसके जो बर्ड्स है वो भी मैंने खुद बनाया, वो मैंने देख के नहीं बनाया, मुझे लगा ऐसे बर्ड्स उसके अच्छे लगेंगे तो मैंने ऐसे किया। तो अगर आप 2-3 चीजें मिक्स और मैच भी कर लो, वो भी, अगर आपके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा, थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो, 2-3 चीजें देख के और कंफ्यूज हो रहा है, आप उसको मिक्स और मैच करके भी बना सकते हो। एक्चुअली ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो मतलब एक्चुअली ब्रिंगिंग बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग अर्लियर, मतलब 2-3 चीजें मिक्स और मैच करने के लिए भी हमें 2-3 चीजों के बारे में पता होना चाहिए, हाँ है हाँ ना। और हो सकता है मे बी सिर्फ 2-3 नहीं, 100 चीजों के बारे में पता होना चाहिए, जिससे मैं 2-3 चीजें आइडेंटिफाई कर पाऊँ और उनको मिक्स पैच कर पाऊँ। हाँ आई थिंक काफी जैसा एक आकाश ने आई थिंक सवाल पूछा था कि क्रिएटिव वे से सोचते कैसे है। और अगर आज के सेशन में मैं सभी को चाहूंगी कि वो भी अपना ओपिनियन शेयर करे कि दीदी ने जो भी बोला कि अलग अलग चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी होता है, अपना एक्सपोजर लेना ज़रूरी होता है। अगर कोई क्रिएटिविटी ऐसे आ नहीं जाती है अलग अलग चीज़ों को देखना पड़ता है, अपने आसपास को देखना पड़ता है, अपना एक्सपोजर बढ़ाना पड़ता है, जानकारी देनी पड़ती है, और तब आप उसमें कुछ भी डाल के बना सकते हो। कुछ जैसे दीदी ने एक फूल को देखा, उसका पूरा हुलिया ही बदल दिया। तो आप भी अपने ओपिनियन शेयर करो कि आपको अभी आज के सेशन में आपने क्या सीखा, आपको क्या लगता है कि आप क्या एक नेक्स्ट चीज करने वाले हो अपने एक्सपोजर को बढ़ाने के लिए, आर्ट के बारे में और जानकारी जानने के लिए। तो चैट्स पे आई थिंक चैट बहुत सुना सुना लग रहा है। चैट में ऐसे तबाही मचाने की अभी बारी आ गई है कि शेयर करो कि आप नेक्स्ट, अब आज के सेशन के बाद आप एक क्या चीज करने वाले हो आर्ट के बारे में अपने नॉलेज को और बढ़ाने के लिए, क्या एक्सप्लोर करने वाले हो। पायल बोल रही है कि मिक्सअप करके कुछ बनाना, पर पहले कुछ अलग अलग चीजों को देखना और उसके बाद उसको कैसे मैं अलग अलग तरह से मिक्सअप कर सकती हूँ। थैंक यू पायल शेयर करने के लिए। 30 लोगों से रिप्लाई आनी चाहिए सब हमारे। आई एम गोइंग टू ऑब्जर्व थिंग्स। आकाश बोल रहा है मैंने सीखा हाउ टू सी वर्ल्ड इन क्रिएटिव वेज। ओके, मतलब हर चीज को देखना, ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। थैंक यू आकाश। यस नैना, आप शेयर कर सकते हो। सहानी बोल रही किसी भी चीज को एक से ज्यादा फेजेस से देखना, ऑब्जर्व करना।
अविनाश बोल रहा है मैंने सीखा कि अगर हम कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उसकी बॉडी कलर स्ट्रक्चर को अच्छे से ऑब्जर्व करना चाहिए, जिससे उसकी पूरी पिक्चर माइंड में क्लिक हो जाए। निशा बोल रही है हम एक दूसरे चीज को देखकर कुछ अच्छा बनाते हैं, और मैंने भी ऐसे बहुत बार किया है ऑलरेडी। थैंक यू निशा फॉर ये शेयर करने के लिए। आप और भी अलग अलग चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हो। रितिका बोल रही है मैं कुछ भी करने से पहले एक्सप्लोर करूंगी और मैं अपने थॉट्स क्रिएट करूंगी इन अ डिफरेंट वे। हिमांशी बोल रही नेक्स्ट टाइम मैं शेड वाला रोज बनाऊंगी। मैं ज्यादा से ज्यादा इमेजिन करके बनाने की कोशिश करूंगी, बिकॉज मेरी हैबिट है, मैं मुझसे बिना देखे ड्रॉ नहीं होती बहुत ऑब्जेक्ट्स। तो आई थिंक परवीन ये बहुत ही अच्छा आपने अपने बारे में शेयर किया है। जितना आप देखोगे दूसरी चीजों को, देन आप इमेजिन भी कर पाओगे, शायद तब आप इमेजिन करके बना सको। राहुल शेयर कर रहा है मेरे जो पॉइंट, तो एज अ बिगनर वो बोल रहा है कि हमें आई थिंक करते रहना चाहिए, ऑब्जर्व करने के साथ साथ प्रैक्टिस भी करना चाहिए, अपने इमेजिनेशन को पेपर में भी उतारते रहना चाहिए। आई थिंक बहुत ही ब्यूटीफुल पॉइंट है कि जानो और भी चीजों को और उसको पेपर में भी करते रहो। कुछ करने से पहले इमेजिन करना, गेटिंग इन टच विथ नेचर, बहुत सारे लोगों से भी हम सीख सकते हैं। हाँ, नैना अपनी फीलिंग भी शेयर कर रही कि उसे ड्राइंग से बहुत खुशी मिलती है। थैंक यू एवरीवन फॉर शेयरिंग। संदीप ने बोला मिक्स एंड मैच एवरीथिंग फॉर द बेस्ट आई कुड गेट। हाँ, कोई भी पर्टिकुलर चीज के बारे में सोचना, प्रीति ने शेयर किया कि हम कुछ भी इमेजिन कर सकते, कोई भी पर्टिकुलर चीज के बारे में सोचना जरूरी नहीं है। तो थैंक यू। इतनी सारी ब्यूटीफुल, अनु ने भी शेयर किया है, थैंक यू अनु दी। मैंने सीखा कि हमें स्केच बनानी है, उसके बारे में हमें डिफरेंट इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, जानकारी, कितना अपना एक्सपोजर बढ़ा रहे हैं। कुछ लोगों ने लिखा है कि वो बिना देख के भी बना सकते, एज लॉन्ग एज अगर आप कोई चीज असलियत में देख के बना रहे हैं, उससे आप शुरू आप ऐसे कर सकते हैं। जैसे अगर आपको फ्लावर बनाना नहीं आता है, आप अपने सामने एक फ्लावर रख दीजिए और आप उसको देख देख के बनाइए। वैसे करते करते आपकी मेमोरी ड्राइंग स्ट्रॉन्ग होती रहेगी। जैसे कि अगर आपने एक रोज 3 बार देख के बनाया, रोज अगर आपने अपने सामने रखा है और 3 बार देख के बनाया, 5वीं बार या 6ठी बार आप बिना देख के बना पाएंगे। ठीक है, इट्स टोटली नॉर्मल। ये मत सोचेगा कि आप एक लौते इंसान है जिसके साथ ऐसा हो रहा है। मेरे साथ भी कभी कभार ऐसा होता है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी हो रहा है तो आप सामने कोई चीज रखिए। इंटरनेट से मैं नहीं करूंगी, या कभी इंटरनेट से मत देखिए, असलियत में वो चीज सामने रखिए। आप अपने रूम को बनाने की कोशिश करिए। सामने अगर बेड पड़ा है, ग्लास पड़ा है, उसको बनाने की कोशिश करिए, और धीरे धीरे 4-5 स्केचेस के बाद आप बिना देखे बना पाएंगे। थैंक यू सुगंधा दीदी। आई थिंक अगर मैं आज के सेशन को एक लाइन में बोलूँ तो ये है कि हम कितना अपना एक्सपोजर बढ़ा रहे, कितना अलग अलग चीज़ों को देख रहे हैं, जान रहे हैं उसके बारे में, और उसको पेपर में उतार भी रहे हैं, अपने थॉट्स को कैसे और इमेजिन कर रहे हैं। तो ये 2 चीज़ें हैं जो अगर मैं छोटे से मैं अपने सेशन के बारे में मैं बताऊं तो। और आज सुगंधा दीदी हमारे साथ आई है, और हम आगे भी सुगंधा दीदी के साथ जुड़ते रहेंगे, और आगे भी आप प्रोजेक्ट्स करते रहेंगे। बहुत सारे एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जिसमें जो आज के सेशन में हमने बात किया ना कि हम अलग अलग चीज़ों को और अपना एक्सपोजर बढ़ाएंगे, ताकि हम इमेजिन कर सके, अलग अलग चीज़ों के बारे में जान सके, प्रैक्टिस कर सके, बहुत सारे स्किल्स को डेवलप कर सके। तो हम अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने वाले हैं आने वाले प्रोजेक्ट्स में, कि क्या क्या अलग अलग तरह के आर्ट्स, अच्छे अच्छे आर्ट्स होते हैं, कौन सा आर्ट अभी ट्रेंड में है। हम अपनी स्किल्स को भी उस पर काम करेंगे। स्केचिंग हो सकता है, पेंटिंग हो सकता है। हम कलर्स के बारे में और जानेंगे कि हम कलर सेंस, अपना कलर्स को कैसे बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं। और क्रिएटिविटी तो सभी चीज है, तो एक्सपोजर और अपनी क्रिएटिविटी पे बहुत सारा काम करने वाले हैं, बहुत सारा प्रैक्टिस करने वाले हैं आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स में। तो तैयार रहो दोस्तों,
ये प्रोजेक्ट्स जल्द ही आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिलेंगे. बिफोर क्लोजिंग द सेशन मैं सारे स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अगर चैट पे लिखे कि वो कैसा फील कर रहे हैं, और सभी लोगों को लिखना है कि वो कैसा फील कर रहे हैं. और तब तक मैं सुगंधा दीदी को बुलाना चाहूंगी और उनसे आप अगर शेयर कर सकते हैं कि आपको कैसा लगा. बहुत सारे आइडियाज और थॉट्स हमने आज डिस्कस किए, तो हाउ आर यू फीलिंग सुगंधा दीदी? एंड सारे दोस्तों आपको चैट में बाढ़ ऐसे मचा देनी है, बहुत सारे को, सभी लोगों को शेयर करना है कि आपको कैसा फील हो रहा है. ओवर टू सुगंधा दीदी, अगर आप अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना चाहिए, ये जो कम्युनिटी हम आर्ट की बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें हम हर छोटी चीज डिस्कस इसीलिए कर रहे हैं ताकि अगर आपको किसी छोटी चीज में प्रॉब्लम हो तो हम उसके थ्रू निकल सके, आगे बढ़ सके. क्रिएटिविटी आपने सुना होगा, सब बोलते हैं क्रिएटिव सोचो, क्रिएटिव सोचो, क्रिएटिव सोचो, पर कैसे सोचते हैं किसी को नहीं पता. अभी एक क्वेश्चन भी बहुत आ रहा था अबाउट स्केचिंग बीइंग अ फॉर्म ऑफ आर्ट. स्केचिंग इज अ फाउंडेशन, ये आपको समझना पड़ेगा. आप किसी भी आर्ट में जाएं, चाहे वो ऑटोमोबाइल डिजाइनिंग हो, फैशन डिजाइनिंग हो, आर्किटेक्चर हो, पेंटिंग हो, स्केचिंग आपको सब में करनी पड़ेगी. ठीक है, स्केचिंग एबीसी की तरह है, जैसे आप किसी भी भाषा का एबीसी है. ठीक है, तो ऐसे ही सारे सेशन छोटी छोटी चीजों पे होंगे. स्केचिंग में आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, अगर आप देख के नहीं बना पा रहे हो तो उसको हम स्टेप्स ब्रेक डाउन करके करेंगे. सो कीप शेयरिंग योर क्वेश्चंस एंड आई होप ऑल ऑफ यू एंजॉयड द सेशन. Yes, I can see a lot of students sharing कि आज के सेशन में बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत एक्साइटेड फील कर रहे हैं. आई एम रेडी टू इमेजिन. हिमांशु शेयर करिए, मैं आगे इमेजिन करने के लिए रेडी फील कर रही हूँ. आई एम फीलिंग एक्साइटेड फॉर कमिंग सेशंस. फीलिंग क्रिएटिव, तो जैसे दीदी ने बताया क्रिएटिविटी कुछ होती नहीं है, ये सबकी अलग अलग होती है, पर हम जितना अपना एक्सपोजर बढ़ाएंगे और भी अलग अलग चीजों के बारे में जानेंगे, तो आई थिंक हम और भी अपने क्रिएटिविटी को और भी बाहर निकाल सकते हैं. तो आई विल क्लोज इट विद अ क्लोजिंग लाइन कि अपने बाहर के क्रिएटिविटी को निकालने के लिए बाहर में बहुत सारी अलग अलग जो चीजें हैं, आर्ट फॉर्म्स है, और उसके बारे में अपना एक्सपोजर बढ़ाते रहो दोस्तों, ताकि तुम्हारे अंदर की जो छोटी सी अच्छी सी क्रिएटिविटी है वो बाहर निकल के आए. एंड थैंक यू सुगंधा दीदी फॉर द सेशन, आज के सेशन के लिए. और मैं आप सभी स्टूडेंट्स को भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने ये शेयर किया कि आज के सेशन में आप आए और आपने ऑलरेडी अपने करियर की तरफ एक नया कदम बढ़ा लिया है, मोर क्रिएटिव होने के तरफ एक नया कदम बढ़ा लिया. तो थैंक यू सो मच. वी विल सी यू ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप. अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप वहां पर भी पूछ सकते हैं, हम सुगंधा दीदी तक आपका सवाल भी पहुंचा देंगे. सो थैंक यू फॉर टुडेज सेशन. बाय बाय एवरीवन. वेट फॉर द प्रोजेक्ट्स. Bye bye. Sugandha, if you're there. Yeah. So you wait. I have something to share. Bye bye everybody. Thank you for the session. Thank you for coming to the session today. You can leave. Okay. Yes, Paveen, आप जा सकते हो. Thank you for coming. Bye bye. Bye Sandeep. Bye Karina.